जय श्री महाकाल की जय माता दी। जय महामाई आशु मातरानी की। भक्तों, आप सबसे वादा किया था धूमावती माता का विधान देने को। आज मैं आप सभी को 10 महाविद्या में से धूमावती माता का विधान दे रहा हूँ। नवरात्रे में ये करना होता है। नवरात्रे में 9 दिन की साधना है और वैसे अगर करते हो तो 21 दिन की साधना है। ये प्रत्यक्ष होती हैं पर स्वप्न में प्रत्यक्ष होती हैं। स्वप्न में बातचीत करती हैं, आपके माइंड में अनुभव देती हैं और बहुत पावरफुल जिसको कहते हैं ये धूमावती माता हैं। इनकी कृपा मिल जाए तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं और बहुत शीघ्रता से करती हैं। इनका विधि विधान ये है, विधान बता देता हूँ आपको। गलत मनसा से ये साधना ना करें और बिना गुरु के ये साधना होती ही नहीं है। तो भक्तों, एक तो विशेष सूचना ये है कि 30 जुलाई से सावन का महीना लग रहा है। इसमें 30 दिन तक यानी 1 माह तक शिविर चलेगा, जिसमें गुरु मंत्र रोज दिए जाएंगे और इसके साथ एक अदृश्य शक्ति भी दी जाएगी आप लोगों को। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और गुरु परंपरा अनुसार से आपको सारी विधियां दी जाएंगी और गुरु मंत्र दिया जाएगा। इसमें जिसको संपर्क करना है, जो तंत्र के दुनिया में आना चाहते हो, ये बहुत प्रचलन और बहुत पुरानी विद्या है। इसको ना तो आप किसी किताब में पाओगे और ना किसी वीडियो, किसी यूट्यूबर वाले को पता है। यह विद्या मैं आपको दे रहा हूँ 10 महाविद्या में से। इसको सीखने के लिए सर्वप्रथम आपको सफ़ेद कपड़ा धारण करना पड़ेगा। सफ़ेद आसन होना चाहिए और एकांत कमरे में भी कर सकते हो, वीरान जंगल में कर सकते हो और शमशान में भी कर सकते हो। इन माता का भोग है काला मुर्गा का भोग देना होता है। रुद्राक्ष के माला से माला जाप करनी होती है। इसका जाप संख्या 1.25 लाख होता है और इनको इनकी फोटो प्राप्त करके सामने फोटो रख के और उत्तर दिशा मुख करके सफ़ेद ही आसन पर बैठना होता है। 5 अगरबत्ती, 1 घी का दीपक, चौमुखा, 1 मीठा पान का बीड़ा, 1 सादा पान का पत्ता और 7 प्रकार की मिठाई, 1 गिलास में पानी भर के रखें, एक बगल में मीठा पानी, इस पे 1 बतासा डाल दें, वो शरबत बन जाएगा। और एक बगल में लोटा रखें कलश टाइप में, जिसके ऊपर 1 नारियल लगाएं, चुन्नी से लपेट के
आम की पल्लो लगाएं, जैसे कलश पूजा पाठ में होता है ऐसे लगा के, और एक सूप आपको प्राप्त करना होगा, सेक का सूप प्राप्त करना होगा छोटा, उसको बनवाना पड़ता है, डोम से उसको बनवा लें। उस सूप के अंदर ही आपने सारी सामग्री रखनी है माता के सामने। सूप में ही चौमुखा दीपक रखना है, सूप पे ही 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, सूप के अंदर ही पुष्प पुष्पमाला एवं ये सब कुछ रखना है। पहले दिन इनको थोड़ा सा, पहले दिन का इनका जो भोग रहेगा, और 7 नींबू का भोग लगता है इनको। 7 नींबू, 7 नींबू, रुद्राक्षी माला, 7 प्रकार की मिठाई, 1 पान का बीड़ा, थोड़ा सा इत्र बढ़िया वाला, गुलाब के फूल 7 ही फूल रखें, और 1 गिलास शरबत पानी का, 1 कलश, ऊपर नारियल, और पंचपचोर पूजन करके फिर इनका जाप शुरू करना होता है। कलश पहले दिन लगेगा, पहले दिन से लास्ट वाले दिन तक वही कलश चलेगा, सूप वही चलेगा। 16 श्रृंगार पहले दिन रखें और लास्ट वाले दिन रखें। 7 प्रकार की मिठाई रोज देना है, शरबत रोज देना है, पान का बीड़ा, पान का पत्ता रोज देना है, और 7 जायफल रोज प्रदान करना है। और माला जाप के बाद आपने उपला जला लेना है, कंडे का उपला जलाकर उसी पर लौंग और जायफल का और 7 नींबू का बलि देनी है, और उसी पर जायफल देना है, जायफल भी काट के बलि देना है, लौंग इलायची, 7 इलायची, 7 जोड़ा लौंग का भोग देना है, और उसी मिठाई में से थोड़ा थोड़ा मिठाई ले लेके उसमें डाल देना है। ये विधान है। नवरात्रि में शुरू करना है तो पहले नवरात्रि से शुरू करें। 9 दिन का विधान है, 9 दिन के अंदर में इनका 1.25 लाख मंत्र पूरा करना होता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में नहीं होती, जागृत अवस्था में सिर्फ तुम्हें अनुभव होगा, और स्वप्न में ये दर्शन देती हैं, स्वप्न में दर्शन देती हैं, आपसे वार्तालाप करेंगी, आपको सारी बातें, जो आपका सवाल रहेगा उसका जवाब देंगी, जो पूछोगे वो बताएंगी। और ये इतनी तेज हैं धूमावती माता, किसी की कोख बंधी हो, कोई बांझ हो, उनको भी ये संतान प्रदान करती हैं। किसी को बहुत बुरी भयानक रोग लगी हो जो कहीं ठीक ना होती हो, तो इनके कृपा से वो भी ठीक होता है। किसी के घर का बंदिश हो उसको खोल देती हैं, पितृबंधन खोल देती हैं। इनकी कृपा आते ही सारा कारोबार आपका 10 द्वार खुल जाते हैं। तो भक्तों, ये धूमावती का विधान है। बाकी सब जब आप संपर्क करोगे, गुरु मंत्र धारण करोगे, तो पूरा विधान आपको और मंत्र दिया जाएगा। क्योंकि इसमें मंत्र नहीं दे रहा हूँ, लोग कॉपी कर लेते हैं। इससे ये हमारे गुरु के द्वारा मना किया हुआ है कि इसको मैं खुलासा नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ जो भक्त इसको चाहेगा उसको कवच लगा के और मंत्र बंदिश करके सिर्फ उसी को दिया जाएगा जो करना चाहेगा, और उसको भी वचन देना पड़ेगा कि ये मंत्र जब तक गुरु की आज्ञा ना हो किसी को ना बताए।
बहुत पावरफुल मंत्र है। स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शन होता ही होता है और हर कार्य करती हैं। इससे कोई संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं करा सकते हो। बंदी को छुड़वा देती हैं, दुश्मन को तहस नहस कर देती हैं, बिगड़े स्वास्थ्य सही कर देती हैं, मारण मोहन उच्चाटन विस्फोषण सारी क्रियाएं करती हैं। वशीकरण भी बहुत अत्यंत है। बस यही समझ लीजिए 1,00,000 विद्या 1,25,00,000 चतुराई इसमें होनी चाहिए। मंत्र एक रहता है, सिर्फ ऊपर मुखड़ा चेंज करना होता है। जिस काम के लिए आपने करना है उसका मुखड़ा चेंज करके वो जपना होता है साथ में। और बहुत शीघ्रता से काम करती हैं। जब किसी का काम करोगे तो आपको इनका भोग देना पड़ेगा। भोग देने के बाद इनको भेजोगे और फिर वो जब ये काम करके आएंगी तब फिर इनको भोग देना पड़ेगा। ये उसके बाद में छोटा भोग रह जाता है और दारू का भोग लेती हैं। इनको दारू का भोग देना पड़ेगा और काले मुर्गे का भोग देना पड़ेगा। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है कि जो ये नहीं कर सकती हैं। हमने करके देखा हुआ है। हमारे पास आओगे तो हमारे विधान को देखोगे और हमारी वो कार्य करने की क्षमताओं को देखोगे तो आप खुद ही हैरान रह जाओगे कि गुरुजी इसको आप कैसे कर लेते हैं। मेरा किया हुआ है, मेरा सिद्ध है। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं इसके लिए, तब जाके 10 महाविद्या का साधना। हमारे पास 10 महाविद्या की साधना है भैया। उसमें सारी माताएं आती हैं। सबका अलग अलग ब्यौरा हमारे गुरु ने हमें दे रखा है और मैं 10 का साधना किया। मैं हमारा 10 महाविद्या का साधक हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग लाइक नहीं करते हो। सबसे बड़ी विटंबना यह है कि आप लाइक नहीं करते हो। लाइक करो, शेयर करो, हमसे संपर्क करो और मिलो। अभी तो फिलहाल मैं शनिवार को दीक्षा देता हूँ। हर शनिवार को 1-2 आदमी को बुलाता हूँ और उसको दीक्षा प्रदान करता हूँ। साथ में एक अदृश्य शक्ति देता हूँ जिससे वो तुरंत से काम करना शुरू कर देता है। अब साथ में दीक्षा देने की भी वीडियो बनाऊंगा। हर शनिवार को जो भक्त हमसे दीक्षा लेके जाते हैं उनका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और आप सबको वो भी वीडियो मिलेगी। वो खुद बताएंगे कि हाँ, हमने गुरु जी से दीक्षा लेके अदृश्य शक्ति लेके मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो भक्तों, 1 महीना सावन का है। पूरे महीना सावन में दीक्षा दी जाएगी और इसके बाद आप कुछ काम कर लो। फिर उसके बाद में आपको आश्रम पर बुला के वहाँ साधना कराई जाएंगी। अभी फिलहाल आश्रम तैयारी में थोड़ा लेट लग रहा है। हो सकता है नवरात्रि तक अगर कुछ जगह बन जाएगी तो आप लोगों को वहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल आप लोग दिल्ली आएँ, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में आप साधना लें और जो साधना हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं उनको आप आश्रम के बाद ही वो साधना प्राप्त होगी। जो प्रत्यक्षीकरण की होगी, जिंद की होगी, भूत बैताल जो भी करना है, हमारे पास साधनाएं करोड़ों की संख्या में पड़ी हुई हैं जो हमारे गुरु जी से हमें प्राप्त हुई हैं। और गुरु परंपरा अनुसार ही मैं आप सबको प्रदान करूंगा। जिसको संपर्क करना है संपर्क करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़। लाइक करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, लेकिन बहुत कम लाइक आता है। तो लाइक करो भैया। अभी अभी नया नया यूट्यूबर बना हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ, तो इसलिए आप लाइक करो और थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाओ और आगे आप सबके लिए मैं सदा ऐसी ऐसी सूचना देता रहूं। और जो
तंत्र के दुनिया में आना चाहते हो, ये वादा रहा बेसिक से लेके और उपरांत जितना हमारे गुरु ने दिया है वो सब कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को। और सीखना, जो लोग कहते हैं कि हाँ दूसरों से ट्रांसफ़र लेके और वो शक्ति काम करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। शक्ति ट्रांसफ़र वाली किसी का काम नहीं करती है, ना ट्रांसफ़र होता है। बेवकूफ़ बनाते हैं 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए लेके। अब तो यहाँ तक है कि 20-20 लाख रुपए भी लेते हैं। कुछ ऐसे भी बैठे हैं कि उनके बातों में इतना रस होता है, वो आपसे बात करके आपको वशीभूत कर लेते हैं। जो वो कहते हैं वो आप मानते जाते हो और अपना घर भी लुटा बैठते हो। तो भैया ये साधनाएं ऐसे मत करो। आप साधना करते हो तो किस लिए करते हो? अपना घर, अपना परिवार सुखी करने के लिए। और पहले ही लुट जाओगे तो क्या सुखी करोगे? इसलिए खुद मेहनत करो, खुद शक्ति प्राप्त करो और अपना कार्य को आगे बढ़ाओ। बस भैया इसी बात पर वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमसे संपर्क करते रहिए। जिसको आना है वो संपर्क करके आ सकते हैं। सावन में पूरे सावन दीक्षा दी जाएगी और फिलहाल तो अभी शनिवार ही दीक्षा दी जाती है। साथ में एक आदर्श शक्ति भी दीक्षा के साथ दी जाती है। जय श्री महाकाल, जय माँ आशु महारानी की, जय श्री गुरुदेव भगवान की, जय माता की।